सिल्वर लाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं BRZYCT 133 कोर्स के ब्लॉक 2 की यूनिट 8 के बारे में, यानी सेंस ऑर्गन्स या कहें तो संवेदी अंग। अच्छा, कभी सोचा कि एक सांप घने बिल्कुल काले अंधेरे में अपना शिकार आखिर ढूंढता कैसे? या फिर ये सोचिए कि एक मछली को बिना देखे भी ये कैसे पता चल जाता है कि पास में कोई खतरा है। देखिए, बात यह है कि जानवरों के पास ना एक कमाल का सेंसरी टूल किट होता है। ये उन्हें अपनी दुनिया को ऐसे तरीकों से समझने में मदद करता है जिसके बारे में हम शायद सोच भी नहीं सकते। तो चलिए आज इसी टूल बॉक्स को खोलकर देखते हैं। तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा? सबसे पहले हम संवेदी अंगों का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर हम रिसेप्टर्स की बेसिक बातें समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि दृष्टि, श्रवण और गंध कैसे काम करते हैं। और अंत में हम कुछ बहुत ही स्पेशल यानी विशेष संवेदी अंगों के बारे में जानेंगे और फिर पूरे टॉपिक को समराइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये संवेदी अंग आखिर है क्या? देखिए, इन्हें हम किसी भी जीव के नर्वस सिस्टम का बाहरी दुनिया के लिए एक एंट्री गेट मान सकते हैं। यही वो लिंक है, वो कड़ी है जो एक जानवर को उसके आसपास के माहौल से जोड़ती है। इसी के जरिए वो सारी जानकारी अंदर लेता है और उसे प्रोसेस करता है। अब हर संवेदी अंग के अंदर ना कुछ बहुत छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली इंजन काम करते हैं। सच कहें तो यही असली हीरो हैं जो हर सेंस को उसकी असली ताकत देते हैं, और इन्हें हम कहते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। इन सेंसरी रिसेप्टर्स को हम कुदरत का बायोलॉजिकल ट्रांसलेटर भी कह सकते हैं। इनका काम बड़ा सीधा सा है। ये बाहर की दुनिया से आने वाले किसी भी सिग्नल को, चाहे वो रोशनी हो, आवाज हो या कोई केमिकल हो, उसे एक ऐसी भाषा में बदल देते हैं जिसे हमारा दिमाग समझता है, और वो भाषा है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की। अच्छा, ये रिसेप्टर्स भी मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। पहले हैं एक्सटेरो रिसेप्टर्स। इनका काम है बाहर की दुनिया पर नजर रखना, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, ये सब इन्हीं की वजह से होता है। और दूसरे हैं इंटेरो रिसेप्टर्स। इन्हें हम शरीर का इंटरनल डैशबोर्ड कह सकते हैं, जो हर पल ये मॉनिटर करते हैं कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है, शरीर की पोजीशन क्या है। तो रिसेप्टर्स के बेसिक्स तो समझ आ गए। अब चलिए उस क्लासिक सेंसरी टूलकिट की बात करते हैं जिसका इस्तेमाल ज्यादातर जानवर करते हैं। ये वो 3 जाने पहचाने सेंस हैं: दृष्टि, श्रवण और गंध। तो ये आंख जो एक बायोलॉजिकल मशीन है, ये दुनिया की तस्वीर खींचती कैसे है? असल में ये काफी हद तक एक कैमरे की तरह ही काम करती है। देखिए, सबसे पहले रोशनी कॉर्निया से अंदर आती है। फिर प्यूपिल ये कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए, बिल्कुल कैमरे के अपर्चर की तरह। इसके बाद लेंस उस लाइट को फोकस करता है और आखिर में एक इमेज बनती है आंख के पर्दे यानी रेटिना पर। और इसी रेटिना पर होते हैं खास सेल्स, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स हमें कम रोशनी में देखने में मदद करते हैं और कोन्स हमें रंग दिखाते हैं। अब आते हैं कान पर, और इसकी एक बड़ी ही दिलचस्प दोहरी पहचान है। इसका पहला काम तो हम सबको पता है, सुनना। ये बेसिकली वाइब्रेशंस की एक चेन रिएक्शन है। लेकिन इसका एक और छिपा हुआ काम भी है, और वो है बॉडी का बैलेंस बनाना। हमारे कान के अंदर जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है ना, वही हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता है कि बॉडी सीधी है या झुकी हुई है, हम चल रहे हैं या रुके हैं। चलिए अब एक ऐसे सेंस की बात करते हैं जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। यहां हम किसी एनर्जी वेव की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि असल फिजिकल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गंध की। देखने और सुनने से अलग सूंघने का मतलब है असली मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करना। हवा में मौजूद गंध के छोटे छोटे कण हमारी नाक में जाते हैं और वहां मौजूद कीमोरिसेप्टर से सीधे चिपक जाते हैं। तो क्लासिक टूलकिट तो हमने समझ लिया, लेकिन अब वक्त है ग्रैंड फिनाले का। अब हम जानवरों की दुनिया के कुछ ऐसे कमाल के सेंसरी ऑर्गन्स देखेंगे जो हमारे 5 सेंस से बहुत बहुत आगे हैं। यहीं पर हमें कुदरत के असली सुपर पावर्स देखने को मिलते हैं। मछलियों को ही ले लीजिए, उनके पास एक ऐसा सेंस है जो हमारे पास है ही नहीं। इसे कहते हैं लैटरल लाइन सिस्टम। इसमें न्यूरोमास नाम के रिसेप्टर्स होते हैं जो मछली को अपने चारों तरफ के पानी को महसूस करने देते हैं। मतलब पानी का बहाव कैसा है, कोई वाइब्रेशन तो नहीं है, या फिर पास में कोई दूसरी मछली तो नहीं तैर रही, ये सब पता चल जाता है। ये एक तरह से दूर से छूने जैसा है। तो याद है वो सवाल जो हमने शुरू में पूछा था कि सांप घने अंधेरे में शिकार कैसे करता है? पिट वाइपर और पाइथन जैसे सांपों के पास इसका एक हैरत अंगेज जवाब है।
हीट विजन। वो सचमुच गर्मी देख सकते हैं। उनके सिर पर खास पिट ऑर्गन्स होते हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन यानी गर्मी के छोटे से छोटे बदलाव को भी पकड़ लेते हैं। इससे होता यह है कि उन्हें अंधेरे में भी अपने शिकार की एक जीती जागती थर्मल इमेज दिख जाती है। और अब बात करते हैं शायद एनिमल किंगडम के सबसे एडवांस्ड सेंसरी सिस्टम की, इकोलोकेशन यानी आवाज से देखना। चमगादड़ और डॉल्फिन जैसे जानवर ये कैसे करते हैं? सिंपल है, वो साउंड वेव्स भेजते हैं और फिर उनकी गूंज को सुनते हैं। चमगादड़ अपने मुंह से अल्ट्रासोनिक आवाजें निकालता है और उससे उसे एक छोटे से कीड़े का साइज और स्पीड तक पता चल जाती है। वहीं डॉल्फिन्स अपने माथे से क्लिक्स भेजती हैं और उस गूंज से पानी के अंदर की पूरी दुनिया का एक नक्शा बना लेती हैं। तो जानवरों की इन कमाल की इंद्रियों की दुनिया को जानने के बाद आखिर में हम क्या कह सकते हैं? चलिए इस सब की सबसे जरूरी बात को संक्षेप में समझते हैं। तो चाहे एक छोटी सी कोशिका हो जो सिर्फ दबाव महसूस करे, या एक आंख हो जो दुनिया को रंगों में देखे, या फिर एक चमगादड़ हो जो आवाज के सहारे अपना रास्ता खोजे, ये जो पूरा सेंसरी टूलकिट है ना, यही इन सभी जानवरों के सर्वाइवल की, उनके अस्तित्व की असली चाबी है। इसी के दम पर वो अपनी दुनिया को समझते हैं, शिकार करते हैं और जिंदा रहते हैं। हम आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे।